बच्चों ने बहुत ही सीधे और शांत बच्चों की तरह अपना सिर हिला दिया। कियारा ने उन्हें प्यार से देखा। तभी काया ने आगे आते हुए कहा, मम्मा आप जल्दी जाओ और आप ना विराट अंकल का अच्छे से ध्यान रखना। आप उनसे कहना कि हम लोग उन्हें वीकेंड पर मिलने के लिए आएंगे। काया नहीं चाहती थी कि कियारा उन्हें छोड़कर जाए, पर फिर भी उसने कियारा को बाहर की तरफ धक्का दिया, जिससे कियारा को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। टीना ने भी काया को विराट की इतनी केयर करते हुए देखा तो उसे टोकते हुए कहा, आप तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे ना, और अब विराट अंकल आपके इतने ज्यादा क्लोज हो गए। ये तो गलत बात है ना, मैं आप लोगों के सबसे ज्यादा क्लोज हूँ। टीना ने मुंह बनाते हुए कहा। बच्चों ने टीना की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बना दिया। तभी टीना ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा, कियारा तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी किसी और को भी इतना पसंद करती है। दरअसल मुझे भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों है, पर सच तो यही है कि तुम्हारी बेटी काया को विराट बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। टीना ने कुछ सोचते हुए पूछा। कियारा ने जोर देकर कहा, तुम्हें नहीं पता, ये सब तुम्हारी वजह से ही है। तुम्हें भी तो विराट इतना ज्यादा पसंद है। शायद काया को भी विराट इसीलिए ही पसंद है क्योंकि वो तुम्हें पसंद है। कियारा ये सब कहने के साथ बहुत शर्मिंदा थी कि ये सब कियारा की ही वजह से था, क्योंकि कियारा भी कभी कभी बीच में विराट की तरफ आकर्षित हो जाती थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग विराट को पसंद करते हैं या नहीं। जब तक ये दोनों मुझे प्यार करते हैं तब तक मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। टीना ने अपना हाथ देकर दोनों बच्चों को अपने नजदीक खींच लिया और कियारा से कहा, ठीक है अब तुम जल्दी जाओ और ध्यान से जाना। ये कहते हुए टीना ने कियारा को दरवाजे की तरफ धकेल दिया। तभी कियारा ने कुछ कहते हुए कहा, वैसे काया को विराट से इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए कियारा बहुत ज्यादा नाखुश दिख रही थी। अरे यार, तुम्हें भी समझना चाहिए कि विराट ने दोनों बच्चों की जान बचाई है। इससे इन लोगों के बीच में बहुत ही खास रिश्ता बन गया है। टीना ने जवाब दिया। कहीं तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं है कि इन सब की वजह से ही काव्य के मन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आई है? काया के दिल में अब तक उसके भाई के लिए जो जगह थी वो अब धीरे धीरे विराट लेता जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि इससे काव्य को ऐसा लग सकता है कि अब तक वही काया का सबसे बड़ा सेवियर और विश्वास पात्र था, लेकिन अब वो जगह विराट को मिल गई है? कियारा ने तर्क दिया। कियारा की बात खत्म होने से पहले ही काया ने बीच में बोलते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, काव्य हमेशा मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे क्यूट प्रिंस रहेगा, और इस बात को मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि मेरा भाई सबसे बेस्ट है। ये सुनते ही काव्य बहुत खुश हो गया। ठीक है, अब जल्दी करो, अगर अभी नहीं गई तो काया बहुत ही ज्यादा प्यारी बनी रहेगी और उसके बाद तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। टीना ने कियारा को दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा। कियारा एक बार फिर से अपने बच्चों के गले लग गई और उन्हें किस किया और फिर बेमन से हॉस्पिटल के लिए चली गई। लगभग आधा घंटे बाद कियारा हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल की वीआईपी फ्लोर पर बहुत ज्यादा सन्नाटा था। बॉडीगार्ड्स दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। इंडिपेंडेंट वार्ड में भी काफी सन्नाटा फैला हुआ था और इस वक्त वहां पर डॉक्टर्स और नर्सेस के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि आने जाने वाले लोगों को और विराट से मिलने आए लोगों को भी पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, तभी वो इस वार्ड में विराट से मिलने के लिए आ सकते थे। कियारा ने एक राहत की सांस ली। कम से कम उसे तो विराट से मिलने आने वालों की कभी न खत्म होने वाली लंबी लाइन से सामना नहीं करना पड़ेगा। वो वास्तव में उन सारी सवालिया नजरों का सामना नहीं करना चाहती थी। भले ही कियारा एक सेक्रेटरी है, लेकिन वो एक सहज इंसान नहीं थी। वो हमेशा चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेती थी। विराट की दादी को लगा कि कियारा बहुत ज्यादा विश्वास पात्र है। दादी ने देखा था कि कियारा अपने बच्चों की देखभाल कितने अच्छे से करती है और इस बात से ये पता चलता है कि वो एक इंसान की तरह बहुत ज्यादा प्यारी है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कियारा ने विराट के कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा। विराट आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था। कियारा विराट के अभी के मूड को समझना चाहती थी और इसीलिए वो चाहती थी कि विराट उसे कुछ ना कुछ कहे, जिससे उसे समझ में आ जाए कि विराट इस वक्त क्या सोच रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि विराट सो चुका था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। कियारा ने भी घड़ी देखी और अपने मन ही मन बड़बड़ाई, अभी तक तो रात के 10 भी नहीं बजे हैं और सर सो भी गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कियारा कमरे में आई और आकर बैठ गई। कियारा ने ध्यान से अपना बैग नीचे रखा और अपनी चप्पलों को बदला और चुपचाप विराट के बेड के पास जाकर बैठ गई।
विराट एक तरफ लेटा हुआ चैन से सो रहा है। बेड साइड लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, जिससे उसके फेस के शार्प फीचर्स का पता चल रहा है। उसकी तीखी नाक, मुंह, कोने और उसकी आईब्रोज, विराट की आंखों की पलकें बड़ी बड़ी हैं और उनकी परछाई उसके चेहरे के कोने पे पड़ रही है, जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत लग रही है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। कियारा ने सोचा कि अब जब विराट सो चुका है तो उसके साथ रहना कितना ज्यादा शांति भरा काम है। इस तरह से तो वो कुछ भी कर सकती है, कम से कम सोते हुए विराट उसे कुछ सुनाएगा तो नहीं। कियारा सच में एक औरत और 2 बच्चों की माँ होने के नाते उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ममता वाला भाव था। कियारा ने यह भी महसूस किया कि एक बच्चे की तरह सोते समय विराट बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि विराट पर पड़ने वाली रोशनी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और वो सोते समय बहुत ही ज्यादा भोला दिख रहा है। कियारा नहीं जानती कि वो सच में कौन है, एक खड़ूस बॉस या एक सरल दिल मालिक या फिर एक सीधा सा इंसान जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है। तभी विराट की नींद टूट गई और उसने सख्त आवाज में पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? कियारा विराट को हैरानी से घूर रही थी। कहीं उसकी सांसों की आवाज ने तो विराट को नहीं जगा दिया? आखिर जब वो सो रहा था तो विराट के पास कोई और नहीं था। ये बहुत ही अजीब सा एहसास था, लेकिन साथ ही साथ सब कुछ जाना पहचाना सा भी लग रहा था। इस एहसास से विराट अचानक से चौंक गया। कियारा के चेहरे को देखते ही विराट के दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। वो बिस्तर से कूदकर उठकर बैठ गया। विराट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शायद पहली बार वो किसी औरत के इतने ज्यादा नजदीक रहा हो। विराट ने मनी मन सोचा, ये सब क्या हो रहा है? कियारा की मौजूदगी ने ऐसा क्या कर दिया है जो मैं इतना अजीब और असहज महसूस कर रहा हूँ? विराट बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। विराट ने ये बात मान ली कि कियारा बहुत ज्यादा सुंदर है। वो एक ही समय पर बहुत ज्यादा मासूम और आकर्षक दोनों ही लग सकती है। वो एक ऐसी औरत है जिसे सभी आदमी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अपने नजदीक रखना चाहते थे। रॉय ग्रुप में विराट की पर्सनल सेक्रेटरी की तरह कियारा ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल लिया है। विराट जानता है कि वो अगर कियारा को अपने साथ डिनर डेट पर भी लेकर जाता है तो कियारा उसे शर्मिंदा नहीं होने देगी। लेकिन ये विराट था, वो अपनी सेक्रेटरी के बारे में ऐसा कुछ कैसे सोच सकता है? विराट ने अपना सर झटक दिया और गुस्से से कियारा को घूरा। कियारा एक पल के लिए घबरा गई। तभी विराट ने जोर से चिल्लाया, तुम मेरे इतने पास क्यों हो? तुम यहाँ कर क्या रही हो? दूर रहो मुझसे, दूर। ये कहते हुए विराट का चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आवाज बहुत ज्यादा कठोर हो गई। विराट की तेज आवाज सुनकर कियारा घबरा गई और पीछे हट गई। लेकिन कियारा सोच में डूब गई। अचानक से विराट को क्या हो गया? विराट इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है? इतना ज्यादा गुस्सा? विराट का ये बिहेवियर मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे खा जाऊंगी? आखिर विराट को सोचना चाहिए कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। वो मेरे बारे में ऐसा कुछ उल्टा सीधा कैसे सोच सकता है? और मैं तो कभी भी ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ, कियारा ने मन में सोचा। पर तभी कियारा को लगा कि उसे विराट को अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए, जिससे विराट उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचे। यही सोचकर कियारा ने विराट की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया, मिस्टर विराट, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप सो तो नहीं रहे। मुझे बस आपकी चिंता होने लगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस बात से इतना डर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं कभी भी आपको या और किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती हूँ? कियारा बड़बड़ाई। तो फिर तुम मुझे दूर से भी तो देख सकती हो। तुम्हें मेरे इतने पास आने की कौन सी जरूरत पड़ गई? और मैं सच में डर गया, विराट ने डिफेंसिव टोन में समझाया। कियारा ने जोर देकर पूछा, डर गए? आपने मेरे बच्चों को चोट लगने और उनको घायल होने से बचाया है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि डर गए थे। मुझे इस बात का तो पूरा विश्वास है कि आप डरपोक नहीं हो। बस अब सोचना ये है कि आखिर बात क्या है। आप अचानक से ऐसे चौंक क्यों गए? विराट ने गुस्से से कहा, किसने? तुमसे किसने कहा है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को बचाया है? कियारा बस धीमे से फुसफुसा दी। जब विराट की दादी वहीं विराट के आसपास हॉस्पिटल में थी, तब तो कियारा बहुत ही ज्यादा बात मानने वाली लग रही थी। विराट ने देखा कि इस वक्त जब उसके कमरे में कोई भी नहीं है, तो अब वो कैसे बात कर रही है। कियारा ने कहा,
अब आप ऐसी बातें तो मत ही कीजिए।